हमारा आज का टॉपिक है अनुमान प्रमाण का चिकित्सा में महत्व। देखिए, अनुमान प्रमाण के दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अनुमान प्रमाण 15 नंबर में आता है, तो उसमें सबसे पहले आपने अनुमान प्रमाण क्या होता है वो बताना है। अनुमान प्रमाण की टाइप्स बतानी है, सबके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार, चरक आचार्य के अनुसार, सबकी टाइप्स बतानी। देन लास्ट में अनुमान प्रमाण का चिकित्सा में महत्व लिखना है। 15 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इन सबको एक साथ लिखिएगा। अगर अलग से आता है अनुमान का चिकित्सा में महत्व या उपयोगिता आता है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, या टाइप्स आता है तो सिर्फ टाइप लिखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है दोषों का कर्म का ज्ञान। दोषों के कर्म का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है। कैसे? मान लीजिए वात का जो काम है, वात दोष का काम है वो है रुक्षता, ड्राइनेस ला। आपके हाथ फट रहे हैं, ओठ फट रहे हैं, ठीक है, ओठों में ड्राइनेस आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ वात का प्रकोप हुआ है। तो तुम्हें वात का काम है ड्राइनेस लाना, रुक्षता, गुण है वात का रुक्ष, है ना, ड्राइनेस जहां जहां आएगी वात रहेगी। तो यहाँ रुक्षता आ रही है, यहाँ ड्राइनेस आ रही है, तो तुम्हें अनुमान लगा यार भाई यहाँ वात प्रकोप हो सकता है। ठीक है, वात प्रकोप हो सकता है कैसे? रुक्ष और शीत से वात का प्रकोप होता है, रुक्ष। और देखो विंटर में ही हमारे ओठ क्यों फटते हैं? क्योंकि बाहर क्लाइमेट में रुक्ष और शीत, यहाँ रुक्ष और शीत। तो वात का गुण क्या है? रुक्ष और शीत। ड्राइनेस किससे आती है? वात से। तो कहीं भी ड्राइनेस देख के आपको पता लग जाएगा कि ये वात दोष का कर्म है। तो अनुमान से आपको आइडिया लग जाता है। अनुमान के जैसे ही विंटर आते हैं, आपके ओठ फटते हैं, आपको पता लगता है यार ये ठंड की वजह से ना ओठ फट रहे हैं, तो अनुमान लग जाता है। तो दोषों के कर्म का ज्ञान, पहला पॉइंट। देन दूसरा है अवस्था पाक का ज्ञान। ये जो अवस्था पाक है इनका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अब अवस्था पाक क्या है? मान लो मैंने कुछ खाया, यहां गया, तो स्टमक में डाइजेशन होना शुरू होता है। ठीक है, तो डाइजेशन होने के बाद सबसे पहले आता है हमारा मधुर अवस्था पाक। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा स्टमक वाला एरिया है या आमाशय है, उसमें सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, और डाइजेशन के बाद कुछ स्क्रीट होता है, कुछ ट्रांसफॉर्म होकर कुछ बनता है, वो पहला मधुर अवस्था पाक है। तो अभी आधा घंटा खा के हुआ, तुम अंदर जाके देख नहीं सकते भाई क्या बना, नहीं ना, तुम्हें अनुमान के द्वारा ही पता लगेगा कि अच्छा हाँ भाई ऐसा बनना होगा, ऐसा। ठीक है, तो अवस्था पाक का जो ज्ञान है, 3 तरह के अवस्था पाक है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो अवस्था पाक होता क्या है? डाइजेशन के बाद जो ट्रांसफॉर्म होकर कुछ बनता है, तो अवस्था पाक का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। देन आपका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है भाई साहब अरिष्ट लक्षण का ज्ञान। अरिष्ट लक्षण का से असाध्यता, असाध्य होता है बिल्कुल ठीक ना होना, असाध्यता का ज्ञान अनुमान प्रमाण के द्वारा। देखो अब दो चीजें, एक है अरिष्ट लक्षण और दूसरा है असाध्यता। असाध्य होता है जो भाई बिल्कुल ठीक नहीं होता, ठीक है, जिसको डॉक्टर घर भेज देते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं बढ़ने वाला, ये मरने वाला। और अरिष्ट लक्षण क्या होता है? अरिष्ट को बोलते हैं मृत्यु सूचक लक्षण। अरिष्ट लक्षण वो होते हैं जो डेथ को डिनोटिफाई करते हैं। अगर वो आगे तो पेशेंट की टिकट कटेगी ही कटेगी, वो मरेगा ही मरेगा। वो सिम्टम होते हैं अरिष्ट लक्षण। तो होता क्या है? डॉक्टर पेशेंट को घर भेज देते हैं कि ये कुछ महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो आज वो पेशेंट को घर भेज रहे हैं, फ्यूचर में 3 महीने 6 महीने बाद डेथ होने वाली, वो आज ही एज्यूम कर रहे हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा। उन्हें लक्षण देख के उन्हें आज ही समझ आ रहा है कि भविष्य में इसकी डेथ होने वाली है। अरिष्ट लक्षण आपके भविष्य के मृत्यु के सूचक लक्षण होते हैं। अरिष्ट लक्षणों के द्वारा भविष्य में होने वाली मृत्यु के वो लक्षण होते हैं। ठीक है, तो अरिष्ट लक्षणों के ज्ञान से असाध्यता का ज्ञान हो जाता है। अरिष्ट लक्षण आ गया तो ये ठीक होने वाला है, ये मरने वाला है, मृत्यु होने वाले का अनुमान लग जाता है अरिष्ट लक्षणों में। देन फोर्थ पॉइंट है आपका पूर्व रूप से व्याधि का ज्ञान होना। पूर्व रूप से व्याधि का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अच्छा, अब पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप होता है जो बीमारी से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, प्री सिम्टम्स आते हैं। पूर्व होता है प्री सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स आपकी बीमारियां भी हो सकती हैं और उनके लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपको छींक आ रही है, ठीक है, आप ठंड में घूमे, आपको लगातार छींक आ रही है, तो ये हो गया आपका पूर्व रूप। अब आप समझिए कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। आप ठंड में घूमे हैं
और आपको छींके लगी हुई है, तो आप खुद ही सोचिए आपको क्या बीमारी हो सकती है। आई हो आपने गैस कर लिया होगा कि आपको जुकाम होने वाला। तो जुकाम को बोलते हैं प्रतिशय भाई, प्रतिशय या कोल्ड। ठीक है, छींक होगी तुम्हारी स्नीजिंग। तो स्नीजिंग पूर्व रूप है और प्रतिशय जो है वो आपकी बीमारी है, ये लक्षण भी है बीमारी भी। तो पूर्व रूप को देखे, छींके लगने से तुम्हें ये पता लग जाता है कि भाई फ्यूचर में ना मेरे को प्रतिशय हो सकता है, भाई जुकाम हो सकता है, अभी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो पूर्व रूप से आपको व्याधि, व्याधि डिजीज होता है, डिजीज का ज्ञान होना, वो अनुमान के द्वारा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? संप्राप्ति के बेस पे, संप्राप्ति से व्याधि की चिकित्सा करना। संप्राप्ति से व्याधि की चिकित्सा अनुमान के द्वारा की जाती है। संप्राप्ति से व्याधि की चिकित्सा अनुमान के द्वारा की जाती है। अब सबसे पहले संप्राप्ति समझिए। मैं आपको बता रहा हूं शीर्षूल। शीर्षूल होता है आपका हेडेक, है ना। शीर्षूल होता है आपका हेडेक। दो तरह की सरदर्द और शीर्षूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक वो सरदर्द जो तुमने धूप में आप बहुत घूमे और आपको सरदर्द हो रही, धूप में घूमे आप, धूप की वजह से आपके सरदर्द हो। और एक हो गया आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, गैस पास नहीं हो रही है और गैस ऊपर सिर की ओर रिफ्लेक्स कर गई और उसकी वजह से सरदर्द हो। कॉन्स्टिपेशन हो गया, मोशन नहीं हुआ, गैस पास नहीं हुआ, गैस ऊपर की ओर चढ़ गई, सर में दर्द हो गया। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सरदर्द, धूप में घूमने की वजह से सरदर्द। तो ये जो आपके हैं, ये जो दो हैं, इनको हम बोलेंगे निदान। ये निदान है। निदान होता है कारण, बीमारी की वजह क्या है। ठीक है, बीमारी की वजह क्या है, तो इसको बोलेंगे लक्षण। ठीक है, तो इस निदान से ये वाला लक्षण क्यों आया, इस निदान से ये वाला लक्षण क्यों आया, वो समझना होता है संप्राप्ति। ये धूप की वजह से ये सरदर्द कैसे हुआ, वो समझना हो गया संप्राप्ति। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सरदर्द कैसे हुआ, वो समझना हो गया संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति होता है इन कारणों का और लक्षणों के बीच में संबंध क्या है, उसको समझना संप्राप्ति कहते हैं। कारण, रोग के कारण और रोग के लक्षणों के बीच का संबंध। अब हमारा पॉइंट है संप्राप्ति से व्याधि की चिकित्सा का अनुमान लगाते हैं। संप्राप्ति को देख के तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें क्या चिकित्सा करनी है, ये अनुमान लग जाएगा। अब ये पॉइंट समझते हैं कैसे। धूप अगर कारण है, सर दर्द हो रही है, तो तुम्हें अनुमान लग जाएगा कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तुम्हें यहाँ ठंडी ट्रीटमेंट करनी है, कोई ठंडा लेप लगाएंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। इसमें आप कोई ठंडा लेप लगाएंगे तो सर दर्द ठीक नहीं होगा। धूप वाली वजह से सर में दर्द हुआ तो ठंडा लेप लगाया तो फर्क पड़े, अनुमान लग जाता भाई गर्मी की वजह से हुई है तो ठंडा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो सर दर्द है, वहां आप कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाली दवाई, पेट साफ करने वाली दवाई देंगे तो सर दर्द ठीक हो जाए। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, या तो दवाई के साथ कॉन्स्टिपेशन के भी साथ में दवाई देनी पड़ेगी, या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पेट साफ करने की दवाई साथ, तो उससे सर दर्द ठीक हो जाए। तो यहां देखिए आप संप्राप्ति को समझ के ही आपको पता लग गया कि भाई साहब क्या ट्रीटमेंट करनी। ठीक है, और पथ्य और अपथ्य की योजना का अनुमान लगाना। छठा पॉइंट है पथ्य और अपथ्य, पथ्य अपथ्य की योजना अनुमान के द्वारा बनाई जाती है। पथ्य अपथ्य की योजना अनुमान के द्वारा। अब देखिए धूप की वजह से शीर्षूल है, पथ्य होता है इसके लिए क्या ठीक रहेगा और अपथ्य होता है इसके लिए क्या नुकसानदायक रहेगा। मतलब धूप की वजह से पेशेंट को सर दर्द लग रही है तो उसमें कौन सी चीज पथ्य होगी, कौन सी बेटर रहेगी, तो इसमें लिए ठंडा पानी ठीक रहेगा, ठंडा लेप ठीक रहेगा, ठंडी हवा ठीक रहेगी, और कोई रुआफजा टाइप ठंडा जूस अच्छा रहेगा, और गरम मिर्च मसाले वाली चीजें नुकसान रहेगी, गर्मी की चीजें नुकसान करेगी। तो यहां से आप पथ्य अपथ्य का योजना बना सकते हैं। पथ्य अपथ्य की योजना आपको अनुमान लग जाता है। ठीक है, पथ्य अपथ्य की योजना का अनुमान लग जाता है। बुक में क्या दिया है, हाँ, पथ्य अपथ्य का निर्धारण अनुमान के द्वारा किया जाता है। तो देखिए पथ्य अपथ्य का निर्धारण आपने अनुमान के द्वारा कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा दोषों का कर्म ज्ञान,
दूसरा था अवस्थापाक, तीसरा था अरिष्ट लक्षण, चौथा मिट गया क्या था, पांचवा संप्राप्ति से व्याधि की चिकित्सा, और छठा पथ्य और अपथ्य का ज्ञान। अभी हमारा सातवां पॉइंट है अनुमान द्वारा रिसर्च में हेल्प होती है। रिसर्च और अनुसंधान में अनुमान के बेस पे रिसर्च की जाती है। ठीक है, कोई भी रिसर्च ट्रायल होता है वो अनुमान के बेस पे होता है। अच्छा हाँ भाई, ये वाली जो मेडिसिन है हमें लग रहा है कि इस डिजीज में काम कर सकते हैं, तो आप रिसर्च करते हैं, पेशेंट लेते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, फिर पता करते हैं कि ये दवाई काम करे या नहीं। रिसर्च अनुमान के बेस पे होती है। आठवां है अगर मूत्र में चींटी लग रही है, मूत्र में अगर चींटियां लग रही हैं तो प्रमेह और डायबिटीज का अनुमान लगाना। मूत्र में अगर चींटियां लग रही है तो डायबिटीज शुगर होने का अनुमान लग जाता है। ठीक है, 9th पॉइंट है व्यायाम से बल का अनुमान लगेगा। तुम्हें अभी तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है इसका पता लगाना हो तो तुम बोलेंगे जाओ 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आओ। तुम कितनी जल्दी तुम्हारी साएं फाएं होती है उसी से तुम्हारा बल का पता लग जाए। कोई 1 किलोमीटर दौड़ के आ जाएगा बिल्कुल फिट रहे, और कोई आधा किलोमीटर दौड़ के ही बैठ जाएगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा। तो व्यायाम शक्ति, तुम्हारा एक्सरसाइज करने का कितनी कैपेबिलिटी, उससे तुम्हारे बल का पता लगता है। ठीक है, और एक और क्या है, भय से विषाद का अनुमान लगना। और भी कई सारी चीजें हैं यहाँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। व्यायाम से बल, भय से जीर्ण शक्ति से अग्नि का, भय से विषाद का। डर से विषाद मतलब डिप्रेशन होता है। तुम्हें आजकल एग्जाम के टाइम पे हो ही रहा होगा, जितना डर होता है उतना डिप्रेस्ड रहता है आदमी, बिना डर के बंदा चिल रहता है। तो ये डर से मतलब जितना डरा हुआ है तो उससे अनुमान लग जाता है कि यार बंदा थोड़ा डिप्रेस्ड। तो ये आपके 10 पॉइंट थे। रिसर्च हो गया, मूत्र में चींटियां देखिए प्रमेह का अनुमान हो गया, व्यायाम से बल का अनुमान, भय से विषाद का अनुमान। पहले नंबर वाला था दोषों के कार्यों का पता लगता है हमें अनुमान के द्वारा। दूसरा हमारा अवस्थापाक का पता लगता है अनुमान के द्वारा। तीसरा था पूर्व रूप से हम व्याधि को समझते हैं। चौथा था हमारा अरिष्ट लक्षण, जो मृत्यु सूचक लक्षण है उनसे हम डेथ का अनुमान, असाध्यता का अनुमान लगाते हैं। पांचवा था संप्राप्ति को देख के हम चिकित्सा का अनुमान लगाते हैं। संप्राप्ति देखो, अगर कॉन्स्टिपेशन वाली संप्राप्ति थी तो पेट साफ करने वाली चिकित्सा, अगर गर्मी की वजह से सर दर्द हो रहा था तो ठंडी चिकित्सा। देन पथ्य, पथ्य का अनुमान द्वारा हमें पता लगता है, गर्मी की वजह से सर दर्द थी तो ठंडी वाली चीजें पथ्य, कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर दर्द थी तो पेट साफ करने वाली पथ्य चीजें देनी। देन सातवां रिसर्च में आयुर्वेदा का अनुमान का यूज होता है। अनुमान के बेस पे ही आप कोई ट्रायल शुरू करते हैं। देन 8वें मूत्र में चींटियां लगना, प्रमेह का, डायबिटीज का निदान है। देन व्यायाम, ताकत से, एक्सरसाइज से आपकी कितना बल है उसका पता लगना, और भय और डिप्रेशन से विषाद का पता लगना।